तो अभी आने वाला 25 तारीख आएगा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का डिसअपियरेंस, यानी जिस दिन अप्रकट लीला हुई उस दिन। तो ये बताया जाता है कि जैसे आप इस्कॉन में जाते हो तो आपको देखते होंगे कि 6 फोटो लगी है, उसमें 6 गोस्वामी हैं। ऐसे आप कभी ध्यान से देखना, उसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी होंगे। जब हम इस्कॉन का मंदिर में वेदी देखते हैं, ऑल्टर देखते हैं, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, इस तरह से परंपरा लगी होती है। उसके बाद में एक हम देखते हैं वहाँ पे लगा होता है 6 गोस्वामी। जब हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नीचे 6 गोस्वामी दिखते हैं। तो ये कौन थे 6 गोस्वामी? ये जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। तो ये जो वृंदावन हम अभी देखते हैं करंटली, ये कैसा था? ये पूरा जंगल था, ये वन ही था। यहाँ पे ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जैसे हम देखते हैं कुंज गलियाँ, ये ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ पे वन था, पेड़ थे, और वो साधारण पेड़ नहीं थे। वो पेड़ आज भी साधारण नहीं है, पर जैसे हम भीड़ आज के समय में देखते हो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब बताते हैं 5000 साल पहले भगवान कृष्ण थे, उनके जाने के बाद जितनी भी लीला स्थली थी ये लुप्त हो गई। तो दोबारा से इनकी खोज करने के लिए किसको बोला? वज्रनाभ जी। तो वज्रनाभ कृष्ण के पड़ पोते थे। तो कृष्ण के पड़ पोते जो थे वज्रनाभ, उन्होंने कुछ विग्रह बनाए, और कुछ विग्रह के साथ साथ ये जितनी भी आसपास के आप देखते हो सेवा कुंज, केशी घाट, ऐसे जितनी भी लीला स्थली थी ये सब लुप्त हो गई थी, दिखाई नहीं देता था। अगर आप जाओगे पता ही नहीं चलेगा वन है, पता ही नहीं लगेगा यहाँ कौन सी लीला हुई, यहाँ कौन सी लीला हुई। तो वज्रनाभ जी ने उन लीला स्थलियों की खोज करना स्टार्ट करी, और वहाँ पे सबको इस तरह से विग्रहों को स्थापित किया। फिर वहाँ पे बताते हैं, वहाँ पे आगे जाके, कि वज्रनाभ के बाद जब ये हुआ 5000 साल पहले, जब द्वापर से कलयुग आ रहा था। जब कलयुग आया तो कलयुग के 4500 साल तक हम देखते हैं कि सारी लीला स्थलियाँ जो हैं वो फिर दोबारा से लुप्त हो गई थी। कलयुग में बहुत तरह के अलग अलग, आप जानते हो, इन्वेडर्स आए, फॉरेन से आए, अपने देश में भी कई युद्ध हुए। उस वजह से जितनी लीला स्थलियाँ थी ये दोबारा से खो चुकी थी। जब ये खो गई थी तो 500 साल पहले भगवान कृष्ण के खुद एक रूप आए। भगवान कृष्ण एक रूप में आए, भक्त अवतार में आए, जिसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भक्त स्वरूप में भगवान आए हैं। कई लोग उनको अवतार बोलते हैं, मगर वो भक्त स्वरूप है। अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही है, और भगवान के भक्त को कैसा रहना चाहिए तो उस भाव को लेके आए हैं। वो भाव क्या है? राधा रानी। तो कृष्ण के ऊपर जो व्हाइट कलर को जो आप देखते हैं, गोल्डन कलर का उनका भाव है, वो राधा रानी का भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु आए। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? आज के समय में कोई वृंदावन जाता है तो वृंदावन में कोई, अगर हम जाए वहाँ पे, वृंदावन की भक्ति क्या हमारे लेवल में है? हम कर सकते हैं? कोई भी वृंदावन लेवल की भक्ति कर सकता है? ग्वाल बाल की तरह, गोपियों की तरह कोई नहीं कर सकता। ये इसलिए परंपरा स्थापित करी महाप्रभु ने, और जो चीज़ उन्होंने अपने वहाँ नवदीप में दिया, क्या दिया? हरि नाम संकीर्तन। तो वही हरि नाम संकीर्तन को लेके चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए। इसलिए वहाँ पे जो आप देखते हो कीर्तन हो रहा है, विग्रह सेवा हो रही है, तो ये सब किसके आगे से स्टार्ट हुआ? चैतन्य महाप्रभु के आगे से। उनके पहले भी थे पर इतना प्रमुख नहीं था। महाप्रभु ने ये स्टार्ट करवाया ज़्यादा बड़े लेवल पे। फिर महाप्रभु के 6 पार्षद थे, जिसे हम 6 गोस्वामीज कहते हैं। इनको चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली भेजा कि आप वृंदावन जाओ, और दोबारा से जो लीला स्थलियाँ खो चुकी हैं, लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ पे क्या है, वन है या यहाँ पे कुछ और लीला स्थली थी, तो इनको जाके दोबारा से खोज करना स्टार्ट करो। तो इस तरह से महाप्रभु के 6 के 6 पार्षद आए, जिनको कहते हैं 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी हिंदी में। तो इन 6 गोस्वामीज में से बताया जाता है, जैसे कृष्ण राधा रानी का भाव लेके महाप्रभु के रूप में आए, वैसे ये 6 गोस्वामी कोई साधारण इंसान नहीं थे। जैसे गोलोक में भगवान का धाम है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक जगत, और ये कौन सा जगत है? भौतिक जगत। इंग्लिश में ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नीचे मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ कैसा होता है? टेम्पररी। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ कैसा होता है? परमानेंट। तो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बताते हैं शास्त्र कि पहले आता है वैकुंठ। वैकुंठ के ऊपर जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो भगवान राम का साकेत धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम। तो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में राधा और कौन रहते हैं? कृष्ण और उनके पार्षद। तो वहाँ पे भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग रस को आदान प्रदान करते हैं। जैसे यशोदा के क्या बन के आए? पुत्र।
सखा, कभी किसी के मित्र बन के आते हैं, कभी किसी के प्रेमी रूप में आते हैं, अलग अलग स्वरूप में भगवान आते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपनी हमेशा से वो लीलाएं वहाँ कर रहे होते हैं। कहाँ पे? अपने गोलोक वृंदावन धाम में। वही वृंदावन का जब हम यहाँ पे अर्थ में देखते हैं, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में आप जाते हो, हालांकि वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, धाम किसी भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, पर क्योंकि आज के समय में बोलते हैं वृंदावन कौन से स्टेट में, हम बोलते हैं यूपी में, मगर धाम वहाँ का स्टेट में नहीं आता। अगर हम देखें तो बताते हैं संसार भी नष्ट हो जाए फिर भी धाम एज इट इज का एज इट इज बना रहता है। अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भगवान का धाम, भगवान का घर कभी नष्ट नहीं होता। वहाँ पे अप्रकट रूप से जो हमारे को दिखाई नहीं देती लीलाएं वो चलती रहती हैं। तो वैसी गोलोक में भगवान की सेवा कौन करती है? राधा रानी और गोपियाँ, सखियाँ। तो जब वहाँ पे सेवाएं करती हैं तो कुछ स्पेशल गोपी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? मंजरीस। तो ये मंजरी हैं गोलोक की, जो भगवान की हमेशा सेवा में रहती हैं। ये गोपियों से भी इनका ऊपर स्तर होता है, किसका? मंजरियों का। समझ आ रहा है सबको? तो गोपियों से भी ऊपर स्तर है, स्पेशल गोपी कहलाती है मंजरी। ये इस समय में सेवा करती हैं जब राधा और कृष्ण बताते हैं आराम से शयन कर रहे होते हैं, उनके बालों पे कॉम्ब करते हैं। अब आपको लगेगा ये कैसा है, ये कैसे भगवान है जो अपने बालों पे कंघी करा रहे हैं, इनको क्या जरूरत है ये सब कराने की? तो भगवान है। भगवान सेवा में अपने भक्तों को इसलिए लगाते हैं ताकि प्रेम बढ़े। अगर हम किसी के लिए सेवा, किसी की सेवा करते हैं, क्या होता है? सर्विस करने से प्रेम बढ़ता है, आपसी कनेक्शन और डीप होता है। जैसे भगवान विष्णु के साथ कैसा कनेक्शन होता है? उनके बालों में कोई कंघी करता हुआ देखा है आपने? वो खड़े रहते हैं ऐसे करके चक्र लेके, तो लोग कैसे होते हैं? हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और कृष्ण कैसे होते हैं? अपने सबको लगाते हैं सेवाओं में, और सबके सब उनके साथ अलग अलग स्वरूप में सेवा करते हैं। तो वैसे ही ये मंजरी गोलोक में सेवा करती हैं और इस संसार में आके भी भगवान की सेवाओं में रहते हैं। तो जब कृष्ण राधा रानी का भाव लेके किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु। बलराम जी किस रूप में आए? नित्यानंद प्रभु। वैसे ही मंजरियां आई जिसे कहते हैं 6 गोस्वामी। तो इनमें से एक थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। अभी बताएंगे कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, जहाँ पे वृंदावन में आज के समय में लोग जाते हैं, राधा रमन जी मंदिर, वो कैसे प्रकट हुए। आपको बहुत अच्छी लगेगी वो स्टोरी। अभी हम उसके ऊपर जाएंगे, उस कथा के ऊपर। पहले बताएंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे। तो ये 6 गोस्वामियों में से एक हैं। यहाँ पे बताते हैं कि जो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, जैसे भगवान कृष्ण का ग्रंथ कौन सा है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानना है? श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम। वैसी चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर जानना है तो किस में जानोगे? चैतन्य चरितामृत। शिव जी के बारे में जानना है तो शिव पुराण। भागवतम में भी है पर शिव पुराण मुख्य। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जानना है तो चैतन्य चरितामृत। तो ये किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उन्होंने लिखा। तो जब ये लिख रहे थे तो उन्होंने 6 गोस्वामियों से ब्लेसिंग्स मांगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा, पर आपको एक वचन देना होगा। आप चैतन्य चरितामृत लिख रहे हो ना, आप 6 गोस्वामियों की लीलाओं भी लिखोगे जो महाप्रभु के साथ लीला हुई, मेरे बारे में आप कुछ मत लिखना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मैं आपको ब्लेसिंग देने को तैयार हूँ, रिटर्न में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बारे में आप कहीं कुछ मत लिखना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में 5 गोस्वामी के बारे में बहुत डिटेल में है। ये इकलौते ऐसे गोस्वामी है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे बारे में ना लिखा जाए, मुझे फेम ही नहीं चाहिए, मेरे को कोई जाने भी ना। कितना बड़ा स्तर है सोचो, वो कह रहे हैं मुझे कोई जाने भी ना, मगर फिर भी आगे उनके शिष्य परंपरा थी, उन्होंने उनके बारे में लिखा। वो नहीं लिखेंगे तो उनके शिष्य तो लिखेंगे। तो इस तरह से इनके बारे में भक्ति रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसमें आता है। तो यहाँ से बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब थे उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी। क्यों करी यात्रा? घूमने के लिए, कि चलो घूम के आते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, बंगाल जाएंगे, थोड़ा घूम लेंगे, वृंदावन, अयोध्या, हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, रामेश्वरम और थोड़ा सा जगन्नाथपुरी। ऐसा नहीं था, प्रचार के माध्यम से निकले। और कैसे जाते थे? पैदल। हालांकि वो भगवान है, उनको कोई जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, पर फिर भी पैदल जाते थे, चलते हुए जंगलों से, और प्रचार करते हुए जाते थे। क्या करते हुए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताते हैं गर्मियों का समय था, 1510 की बात है। जैसे आजकल गर्मियां हैं तो महाप्रभु नंगे पैर चल के गए साउथ इंडिया को। हमारी तो हिम्मत नहीं है, हम तो यहीं पे ही खो गए,
थोड़े से एरिया में ही 2-4 किलोमीटर के एरिया में खो गए कि कौन किस रास्ते से एंट्री कर रहा है, इधर से कौन एंट्री कर रहा है। मगर महाप्रभु के समय में ऐसा नहीं था। आगे यहाँ पे बताते हैं, जब महाप्रभु साउथ इंडिया को गए तो सबसे पहले वो गए श्रीरंगम। श्रीरंगम में भगवान कैसे हैं, लेटे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, रंगनाथ स्वामी। तो रंगनाथ स्वामी कौन है, जो भगवान राम ने जब विभीषण जा रहे थे वापस लंका को, तो भगवान राम ने कहा आप वापस जाइए, लंका का राज्य करिए और ये लेके जाइए साथ में क्योंकि विभीषण जाना नहीं चाहते थे अयोध्या को छोड़ के, बोले मैं तो यहीं रुकूंगा। भगवान राम ने कहा कि आपको अपनी प्रजा के लिए जाना है, मेरा संग तो आप अकेले पा पाओगे, मगर इतनी बड़ी प्रजा है, उनका संग तो आपको ही देना पड़ेगा, आप ही उनको संग दे सकते हो, तो आप वापस जाओ। तो रिक्वेस्ट पे भगवान राम ने उनको रंगनाथ स्वामी का विग्रह दिया। तो रंगनाथ स्वामी जी को जब विभीषण जी लेके जा रहे थे तो एक उनकी कंडीशन थी कि जहां वो उनको रोक देंगे वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो रंगनाथ स्वामी को जब लेके जा रहे थे तो रंगनाथ स्वामी के लिए जैसे फेस्टिवल हो रहा था, तो विभीषण जी जो है वहां पे थक गए, उन बताते हैं वहीं पे उन्होंने उनको रख दिया। तो जैसे ही रखा, विभीषण जी रोने लग गए कि रंगनाथ जी तो अब यहीं स्थापित हो गए, अब मैं लंका नहीं जाऊंगा, लंका के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो रंगनाथ स्वामी कहते हैं कि मैं लेटा तो यहाँ रहूंगा। रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर आता है आज के समय में तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में आता है। तो वो लेटे रहते हैं, मगर उनका नज़र किस तरफ को होती है, लंका की ओर। वो ऐसे लेटते हैं और उनकी नजरें होती है लंका की ओर, यानी कि वो इधर को देख ही नहीं रहे इंडिया के लोगों को, वो उधर को देख रहे हैं कि लंका के लोगों पे कृपा कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु गए श्रीरंगम। अब ये बात थी सतयुग की, त्रेता युग की, जब रंगनाथ स्वामी जी वहां पे स्थापित हुए। और ये कौन से युग में आए चैतन्य महाप्रभु, कलयुग। अभी की तो बात है 500 से करीब 500 साल अप्रॉक्स लगाए, तब की बात है। तो ये श्रीरंगम में गए, श्रीरंगम में जाके उन्होंने रंगनाथ स्वामी का दर्शन किया। तो वहां पे बताते हैं कौन सा संप्रदाय वहां पे चलाता है, श्री संप्रदाय। जैसे 4 संप्रदाय है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा इसमें डिटेल इसलिए जा रहे हैं ताकि पता रहे हम बात क्या कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु वहां गए तो मेनली 4 में से एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है श्री संप्रदाय। श्री यानी लक्ष्मी जी का संप्रदाय। तो लक्ष्मी जी के संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव से, लक्ष्मी को क्या कहते हैं, धन की देवी। तो वहां पे भगवान की सेवा कैसे होती है, ऐश्वर्य भाव से। जैसे हमारे यहाँ कैसे होती है, हरि नाम कीर्तन से, वहां पे ऐश्वर्य भाव से। जब आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सारा सोना वहां पे छुपा रखा है इंडिया का, साउथ के मंदिरों में बहुत सोना है, तो क्यों ना रखें, भगवान की तो संपत्ति है लक्ष्मी। अगर वो उसको एंजॉय करें, आपने कभी उनको देखा कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय तो नहीं कर रहे ना, भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, मंदिर चलाते हैं, एंजॉय करने के लिए तो नहीं रखा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु वहां गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो ऐश्वर्य भाव से रंगनाथ स्वामी जी की सेवा करते हैं श्री संप्रदाय के भक्त। इस प्रकार से उन्होंने देखा। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके मिले, जिनका एक नाम था वेंकट भट्ट, और उनके 2 भाई थे जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती और तिरुमाल भट्ट। तो ये 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और तीसरा तिरुमल भट्ट। तो वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट, इनके पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट। तो जब वहाँ पे गए तो उन्हें देखा कि ये तीनों भाई और इनका जो बेटा है वेंकट भट्ट का, गोपाल भट्ट छोटा, क्योंकि उस समय गोपाल भट्ट जी छोटे थे, तो उन्हें देखा ये बहुत ही ऐश्वर्य भाव से, बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करते हैं भगवान की साउथ में, श्री रंगनाथ स्वामी जी की। इस तरह से जब वो देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक बारी, जैसे होता है ना मजाक के मूड में, कहते हैं मजाक में कुछ बात हो जाती है, भगवान ने बोल देते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, भगवान के वक्षस्थल पे, चेस्ट पे रहती हैं। और बताते हैं कि वो कैसी हैं, एकदम कैसी स्त्री हैं, सती स्त्री, एकदम चेस्टाइज हैं, सती स्त्री हैं। और यहाँ पे बताते हैं, फिर भी बताते हैं कि लक्ष्मी जी जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतनी पवित्र होने के बाद भी तपस्या करती हैं क्या, गोपी भाव के लिए। ऐसा क्यों है, तो उन्होंने इस तरह से बोला। अब अगर आप किसी को जाके बोलोगे तो वो चिढ़ जाएगा, जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करता हो, लक्ष्मी और रंगनाथ स्वामी जी की सेवा करता हो, उन्हें तो बुरा लगेगा कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, ये हमारे को ऐसे ही बोल के चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लक्ष्मी जी तो सेवा करती हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान कृष्ण की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं, नारायण की तो एक कर रही हैं, कृष्ण की हजारों लक्ष्मियाँ कर रही हैं।
अब ये चीज जब उन्होंने सुनी, वेंकट भट्ट ने और तीनों भाइयों ने सुनी, उनको बुरा लगा। वेंकट भट्ट ने उनसे पूछा, वेंकट भट्ट ने बोला कि कृष्ण और नारायण जो है देखा जाए तो वो एक ही है, तो अगर हम नारायण कहें या कृष्ण कहें बात तो एक ही होनी चाहिए। हाँ, तत्व रूप से क्या है ये बात ठीक है कि कृष्ण राम नारायण एक ही है, अगर तत्व रूप से देखा जाए तो। भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा, और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि वो कहते हैं कि कृष्णा जो है, कृष्णा के साथ लीला पुरुषोत्तम में रहते हैं, और विष्णु कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके वो केवल एक ही लक्ष्मी के साथ रहते हैं। मगर वो कहते हैं, ये बात आगे इस तरह से बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी और इनमें भेद क्या आता है बाकी गोपियों में? लक्ष्मी जी अपने आप को क्या मानती हैं? सुपीरियर। लक्ष्मी जी अपने आप को सुपीरियर की मैं किसकी पत्नी हूँ? नारायण की। और गोपियां अपने आप को क्या मानती हैं? हम कृष्ण की दास हैं। तो वो क्या मानती है अपने आप को? सुपीरियर। ऐसा भाव है। ये चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा। तो आप समझ रहे हैं, दो एक तरफ वो चल रहा है, आपसी वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है। वो एक कह रहे हैं कि नारायण ऊपर, एक कह रहे हैं कि कृष्ण ऊपर। तो क्वेश्चन चल रहा है। अब आपसे कोई पूछे कृष्ण ऊपर या नारायण ऊपर, तो देखो अब ये आप पता चलेगा कि कृष्ण ऊपर या नारायण ऊपर। तत्व रूप से देखें तो दोनों एक ही हैं। इस तरह से ये क्वेश्चंस आगे करते हैं यहाँ पे। तो वेंकट भट्ट आगे यहाँ पे बताते हैं क्यों लक्ष्मी जी जो है रासलीला में एंटर नहीं कर पाती है। लक्ष्मी जी को भी रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। और आप सोच रहे हो कि कोई ऐसी इतनी इजीली गोपी बन जाएगा? गोपी बनना इतना आसान नहीं है कि केवल वृंदावन में जाके गोल घूम जाओगे और गोपी बन गए, या कुसुम सरोवर पे गए, ऐसे गोल घूमते हुए, ऐसे करके गोल घूमते हुए एक फोटो डाल दी और हो गया, गोपी बन गए। और नीचे लिख रहे हैं, माता जी यू आर लुकिंग लाइक अ गोपी। वो लुक कर रही हैं, जाएंगी नहीं, क्योंकि पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है गोपी बनना। लक्ष्मी जी भी नहीं, लक्ष्मी जी तो तपस्या करती हैं तो भी उन्हें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण का जो व्यवहार होता है किसके साथ? अपने भक्तों के साथ। वो क्या होता है? मुख्य 5 रस होते हैं। कौन कौन से? 5 रस यानी 5 रिलेशनशिप मुख्य होती हैं। वैसे 12 है, 12 में से 5 मुख्य है। कौन कौन सी? साख्य रस यानी फ्रेंडशिप। दूसरा वात्सल्य, यानी कृष्ण कभी सखा बन के, फ्रेंड बन के आते हैं, अर्जुन के क्या बन के आए? मित्र बन के आए। और दूसरा वात्सल्य, नंद यशोदा के पुत्र, देवकी और वसुदेव के पुत्र, तो इसको क्या कहते हैं? वात्सल्य भाव। तीसरा दास्य भाव। तो कृष्ण के दास कौन थे? गरुड़ जी हैं, और कई दास हैं। सुदर्शन भगवान के दास हैं, सुदर्शन भी भगवान के दास हैं। दारुक भगवान के रथ चलाने वाले, वो भी भगवान के दास हैं। तो भगवान के दास भी होते हैं। 3 हो गए। चौथा शांत रस, यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं में पेड़ भी सेवा करते हैं, शांत रहते हैं। ये हिलता नहीं है पेड़, आप इसको हिलाओ, हिल रहा है? नहीं हिलेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। ये पेड़ जो मेरे पीछे है, इसको मैं हिलाऊं, हिलेगा? ये शांत रह के सेवा करता रहता है। तो ये इसको कहते हैं शांत रस। अब ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। इसके अंदर भी जीव आत्मा है, मगर ये भगवान की सेवाओं में रहता है। तो इस तरह से ये क्या है? चौथा शांत रस। 5वां माधुर्य रस, यानी प्रेमी प्रेमिका, जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए प्रेम था। और भगवान अगर विष्णु का देखें तो वो कौन से 2 रस दिखाते हैं? प्रेमी प्रेमिका का रस उनका किसके साथ रहता है? भगवान राम का तो सीता के साथ हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। और नारायण का? लक्ष्मी और भूदेवी, भूमि देवी। और तो नहीं है? सुना है कि और कोई माता जी भी उनकी पत्नी बन गई, ऐसा तो नहीं सुना हमने। और कौन सा उनका रस होता है? पहला हो गया दास रस। तो दास उनके कौन कौन है? गरुड़ जी, हनुमान जी, तो ये दास रस हो गए। और दूसरा कौन सा रस होता है उनका? साख्य। कौन विष्णु को साख्य बनाएगा? विष्णु को आपने देखा है क्रीड़ाएं करते हुए, बाल क्रीड़ाएं करते हुए, एक गले में गले हाथ डाल के घूम रहे हैं? कोई नहीं घूमता। विष्णु का भी देखा है चतुर्भुज 4 हाथों वाला बच्चा बन के आ गए किसी के पेट के गर्भ से? नहीं आते। तो ना वात्सल्य रस शो करते हैं, ना दास्य रस, ना प्रेमी प्रेमिका का भी लिमिटेड है, केवल लक्ष्मी जी और भूदेवी तक। तो शांत रस रहता है। दास रस और शांत रस, शांत रूप में रहते हैं या दास रूप में। अब दोनों में देखो भाव का डिफरेंस है। जब भगवान नारायण आते हैं तो लोगों का हाथ कैसे होता है?
ऐसे होता है। भगवान नारायण की कोई नकल कर पाया है? आप देखो इतने सारे सीरियल भी बनते हैं, वो लोग बोल देते हैं पर नकल कोई नहीं कर पाता। कर पाता है कृष्ण की नकल हर कोई करना चाहता है टीवी पे, विष्णु की नकल कोई करना चाहता है? क्योंकि पता है पहला क्या कंडीशन निकालनी पड़ेगी, 4 हाथ। 4 हाथ निकाल नहीं सकते तो वहीं पे ही वो रुक जाते हैं। और कृष्ण की नकल करना, ऐसा पहन लो, बच्चे को लोग क्या बनाते हैं, विष्णु या कृष्णा? कृष्ण बनाते हैं। तो प्रेम ज्यादा लोग किससे करते हैं, कृष्ण से या विष्णु से? भगवान विष्णु के आगे लोग कैसे रहते हैं, डर के रहते हैं या फिर खुशी रहते हैं, एकदम आया और कैसे हो ऐसे करके हाथ डाल के घूमते हैं? तो ये दोनों के रस में भेद है। इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को बताया कि जो व्रज की गोपियों को फॉलो करता है, इससे ऊंचा स्टैंडर्ड कोई नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ती है और गोपियों की चरण धूलि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं कि मैं भी गोपी बन जाऊं और मैं भी कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकूं। यहाँ तक कि शिव जी भी गोपी बनना चाहते हैं कि मैं भी रासलीला में एंटर कर जाऊं गोपेश्वर महादेव के रूप में। नारद जी गोपी बनना चाहते हैं, नारद गोपी के रूप में। सब गोपी बनना चाहते हैं, सबको गोपी बनना है कुछ कुछ टाइम के लिए। हमें भी थोड़ा सा, शिव जी कहते हैं ठीक है इतना भस्म लगा लिया, इतना वो कर लिया, थोड़ी देर के लिए गोपी बनाओ मेरे को भी। तो क्या बनते हैं, गोपेश्वर महादेव। नारद मुनि जो हर जगह घूम रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि कैसे हैं, दास, जगह जगह जाते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन जहाँ जाते हैं। मगर उनको भी क्या इच्छा रहती है, मैं भी भगवान का क्या करूँ, रासलीला में एंटर करूँ। तो लक्ष्मी जी को भी आसानी से एंट्री नहीं मिलती। तो बहुत ऊंचा रस है जिसे कहते हैं माधुर्य भाव। तो ये माधुर्य भाव कहाँ पे नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में प्रेम वाला नहीं है। वैकुंठ में कैसा भाव होता है, दास दास। जैसे एक बॉस होता है और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय और बॉस कभी एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, कभी नहीं डालते। डालते हैं तो कह रहे हैं उनके ऑफिस में डालते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बटरिंग करते हैं, बट आम तौर पे नहीं होता। जब वो बटरिंग समाप्त हो जाएगी, रिलेशन खत्म। इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। वैसे ही लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी का जो भाव है और गोपियों का भाव है, इसमें डिफरेंस है। और लक्ष्मी जी कैसे रहना चाहती हैं, हमेशा ऐश्वर्य भाव में। गोपियां कैसे रहती हैं, कैसी साड़ियां पहनती हैं? कभी देखा है चटकदार सिल्क साड़ी या कोई स्पेशल कंगन ऐसे लगा रखे हो, या कुंडल पहने हुए हो कानों पे, या बाजूबंद पहने हुए हो, बिल्कुल ऐसे। गोपियां कैसे रहना चाहिए, साधारण। और लक्ष्मी जी कैसे रहने चाहती हैं, ऐश्वर्य भाव। तो लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य भाव जो है वो हमेशा इससे कम है। इसलिए बताया गया कि जो व्रज की गोपियों का रस है ये सबसे उत्तम रस है। ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस तरह से समझाया। जब इतना सब बताया तो ये भी बोलते हैं महाप्रभु कि जो लक्ष्मी जी हैं वो कैसी रहती हैं, हमेशा भय में। विष्णु के सामने वो ऐसे नहीं खड़ी होती कभी भी। वो ठीक है, जगन्नाथ जी की लीलाओं में हम सुनते हैं कि वो गई, उनको लेने चलेगी, तो वो है भी जगन्नाथ जी। भगवान विष्णु के आगे वो ऐसे नहीं खड़ी होती लक्ष्मी जी, डर के रहती हैं। आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके क्या करती हैं, चरण दबाती हैं। कभी देखा है कि डोरी से बांध दिया, जैसे गोपियां बांध देती हैं, राधा रानी बांध देती है कृष्ण को, डोरी से बांध देती है। देखा है क्या? कृष्ण अपने देखा होगा अपना रूप गोपी बन के आते हैं और राधा रानी के और गोपियों के आगे नृत्य करते हैं। कभी देखा है भगवान विष्णु नृत्य कर रहे हैं लक्ष्मी जी के आगे? भय में रहती हैं। तो ये भय का भाव कहाँ नहीं है, व्रज में नहीं है। इसलिए व्रज की भक्ति ऊंची भक्ति है, टॉप मोस्ट भक्ति है। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं, यदि वो ऐश्वर्य भाव से पूछते हैं तो वो गोलोक नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं, वैकुंठ में। हालांकि कोई वैकुंठ में भी चला गया तो इस संसार में वापस नहीं आएगा। मगर टॉप मोस्ट भक्ति तो व्रज की भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के विस्तार ही है नारायण। कृष्ण से कौन है, बलराम। बलराम से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, फिर नारायण संकर्षण जी से, फिर नारायण से फिर वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऐसे करके फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। तो शुरू कहाँ से हुआ, भगवान कृष्ण से। हर जगह ये बात बताई गई। इस तरह से उनको कन्विंस करा और वेंकट भट्ट मान गए कि हाँ महाप्रभु जो हैं और ये इस प्रकार से सही कह रहे हैं, यानी कि माधुर्य रस सबसे ऊंचा है। और एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई आपसे ही पूछे कि, जैसे आपसे पूछे कि नारायण और कृष्ण तो सेम है, देखा जाए तो तत्व रूप से सेम है, मगर दोनों में कुछ भेद भी होगा। जब कृष्ण, जैसे भगवत गीता देखते हैं, जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, बाद में अर्जुन ने क्या हुआ, अर्जुन को भय आया, डर लगा कि अरे इतने विशाल है, विराट रूप है, मुझे सारे देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। वो कहते हैं वापस अपने 2 भुज वाले रूप पे आ जाओ। अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हे भगवान,
आपसे रिक्वेस्ट विनती करता हूँ वापस 2 भुजाओं वाले रूप में आ जाओ। तो वापस कृष्ण कैसे आ गए? 2 भुजाओं वाले रूप में आ गए और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आपने देखा भगवान कृष्ण के 4 हाथ, मगर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भय आ गया। इससे भी पता चलता है कि जो प्रेम का संबंध है वो सम्मान के संबंध से ऊंचा है। इसलिए ये बात यहाँ पे भी महाप्रभु ने और एग्जाम्पल दे के बताया। और यहाँ पे बताते हैं, जब इस प्रकार से उन्होंने बताया वेंकट भट्ट को, तो उन्होंने बताया कि वैदिक भक्ति करनी बहुत जरूरी है। तो 2 प्रकार की भक्ति बताई महाप्रभु ने, एक होती है रागानुगा भक्ति और एक होती है वैदिक भक्ति, यानी रूल्स रेगुलेशन। रागानुगा होती है स्पॉन्टेनियस, मुझे 4 बजे उठना है तो अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। गोपियों को अगर 4 बजे उठना है, अलार्म की जरूरत नहीं है, तुरंत आंख खुलेगी और भगवान की लीलाओं में के लिए जाएंगी। हम कैसे? अगर हमारी ऑटोमेटिकली आंख खुल रही है, तो इसका मतलब कैसी है? रागानुगा भक्ति। कोई हमारे को फोर्स नहीं कर रहा, अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है। मगर क्योंकि रागानुगा प्लेटफॉर्म, इस भक्ति तक आना आसान नहीं है, इसलिए वैदिक यानी रूल्स रेगुलेशन को पालन करना जरूरी है। और वो रूल रेगुलेशन कैसे पालन होते हैं? जब हम गुरु परंपरा में आते हैं। इसलिए डायरेक्टली कोई बोले कि मैं गोपियों को कॉपी करना चाहता हूँ, इसलिए वो कभी समझ नहीं आता। इसलिए वो वृंदावन में कॉपी भी करते रहते हैं, लड़के ऐसे ऐसे करके डांस भी करते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि रूल रेगुलेशन के बिना करी गई भक्ति ज्यादा समय नहीं टिकती। इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने वेंकट भट्ट को बताया। और जैसे आज के दिन से क्या स्टार्ट हो रहा है? चतुर्मास। तो 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिए, वेंकट भट्ट को, उनके दोनों भाइयों को और उनके बेटे गोपाल भट्ट को, उनके पुत्र को। तो 4 महीने चतुर्मास भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वहीं बिताए। हरि बोल। तो यानी कि 4 महीने महाप्रभु, आज ही का दिन जो है, जैसे चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक फॉलो होता है, आज ही के दिन से लेके आज ही का वो दिन था जब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से मिले। आज ही का वो दिन था, वेंकट भट्ट से जाके चतुर्मास वहां पे उन्होंने बिताया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं। तो आगे बताते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, तो वेंकट भट्ट जो होते हैं मूर्छित हो जाते हैं कि महाप्रभु अब जा रहे हैं, और रोने लगते हैं। और गोपाल भट्ट भी रोने लगते हैं। तो गोपाल भट्ट के कहने पे महाप्रभु को बोलते हैं कि थोड़ा तो रुक जाओ, 4 महीने रुक गए, थोड़ा सा तो बोलते नहीं ऐसे कोई रिश्तेदार जा रहा होता है, अभी मत जाओ, थोड़े दिन तो और रुक जाओ, थोड़े दिन और, थोड़े दिन और। तो गोपाल भट्ट के कहने पे महाप्रभु थोड़े दिन और रुक गए, मगर आगे तो जाना ही था, प्रचार तो उन्हें करना ही था महाप्रभु को। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं कि एक दिन की बात है, गोपाल भट्ट को एक सपना आया। तो वहाँ पे बताते हैं, सपने में वो नवद्वीप में एंटर कर गए। नवद्वीप धाम, रहते कहाँ थे? श्रीरंगम में। सपना कहाँ का आ रहा है? नवद्वीप धाम का। कहाँ पे? जो अभी आप देखते हो बंगाल में आता है, नवद्वीप धाम, वहाँ का उन्हें सपना आ रहा है, स्वप्न आ रहा है। स्वप्न में उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। और वहाँ पे बताते हैं, उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के, उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के अंदर श्याम सुंदर के दर्शन हुए। यानी कि कृष्ण और महाप्रभु कोई डिफरेंट नहीं है, ये उनको सपने में इनको दर्शन हुए। इस प्रकार से उन्होंने बोला। और यहाँ पे बताते हैं, गोपाल भट्ट जो चाहते थे कि महाप्रभु अगर चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन तो वेस्ट है, इनके साथ मुझे 4 महीना ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने युगों तक मैं इनके साथ रहा हूँ, अब ये चले जाएंगे तो बहुत सेपरेशन फील होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आके बोलते हैं कि तुम समय आने पे, अभी तुम अपने यहाँ पे रहो, जब तुम्हारे माता पिता देहांत हो जाएगा तब तुम कहाँ को जाना? वृंदावन को जाना। और वहाँ पे जो बाकी के 6 में से 2 गोस्वामी हैं, रूप और सनातन, जो 2 भाई हैं, इनसे जाके मिलना, जो ऑलरेडी वहाँ पे होंगे, और वहाँ से जाके तुम भी लीला स्थलियों की खोज करना और इनके उसमें रहना, इनके गार्ड में रहना, प्रोटेक्शन में रहना। इस प्रकार से उनको बोला। समझ आ रहा है? टफ है। तो इस तरह से महाप्रभु, ये इनको उपदेश मिला गोपाल भट्ट को सपने में चैतन्य महाप्रभु का, कि समय आने पे तुम वृंदावन जाओगे, अभी नहीं जाओगे, अभी तुम छोटे हो। आगे यहाँ पे बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े, और जैसे जैसे गोपाल भट्ट बड़े हुए, तो गोपाल भट्ट ने जो होते हैं, उन्होंने अपने जो चाचा थे, यानी कि अपने कौन थे उनके चाचा? प्रबोधानंद सरस्वती। एक ग्रंथ आता है, उन्होंने लिखा, प्रबोधानंद सरस्वती ने, उनकी समाधि भी है वृंदावन में। तो उन्होंने वृंदावन की महिमा लिखी है। तो आप जो देखोगे कि वृंदावन में जाते हैं ना, कि प्रणाम करने की ये महिमा, ये वाली महिमाएं किसने लिखी हैं? ये उनके अंकल प्रबोधानंद सरस्वती, यानी उनके चाचा जो थे। तो गोपाल भट्ट अपने पिता के देहांत के बाद
प्रबोधानंद सरस्वती की देखरेख में बड़े हुए। आगे यहाँ पे बताते हैं उन्होंने कि उनसे क्या क्या सीखा। पोइट्री सीखी उन्होंने, वहाँ से वाक्पटुता सीखी उन्होंने, संस्कृत ग्रामर सीखा, वेदांत सीखा, बहुत कुछ उन्होंने इस प्रकार से सीखा। तो एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को चले गए, अपनी पूरी यात्रा करने के बाद वापस जगन्नाथपुरी को लौट गए, तो उन्होंने पूछा कि गोपाल भट्ट कहाँ हैं। उन्होंने किसी अपने उससे पूछा, शिष्य से। तो उन्होंने एक लेटर भिजवाया कि रूप और सनातन गोस्वामी को, जो ऑलरेडी वृंदावन में रह रहे हैं, एक बारी पूछ तो लूँ कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचा या नहीं पहुंचा। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, ऐसे करके टक मैसेज चला गया, आई रीच्ड इन वृंदावन, ऐसे फोटो डाल दी, महाप्रभु को भेज दी, महाप्रभु देख रहे हैं, अरे पहुंच गया, मेरा शिष्य पहुंच गया। ऐसा नहीं था। तो महाप्रभु ने लेटर भिजवाया वृंदावन को, जगन्नाथपुरी से एक मैसेंजर के थ्रू लेटर भिजवाया वृंदावन को, रूप और सनातन गोस्वामी के पास, ये पता करने के लिए कि गोपाल भट्ट फाइनली यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। तो वैसे ही जहाँ पे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये लेटर वहाँ पे पहुँचता है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वापस लेटर वो रूप गोस्वामी भिजवाते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अब वृंदावन आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पे आके रह रहे हैं और लीला स्थलियों की खोज कर रहे हैं, और हमारे जो गोविंद देव जी हैं उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। गोविंद देव अभी कहाँ पे हैं? जयपुर में। वो उस समय कहाँ थे? वृंदावन में। तो उस समय वे वृंदावन में थे, रूप गोस्वामी के विग्रह थे। तो वृंदावन के जो ये विग्रह थे गोविंद देव जी, इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये उन्होंने लेटर भिजवाया महाप्रभु को। महाप्रभु बहुत खुश हुए। जब महाप्रभु को ये पता चला तो महाप्रभु ने कहा, अब ये अपनी बातें किस किस को शेयर करी? अपने वहाँ के पार्षदों को, अपने वहाँ के जितने भी उनके फॉलोअर्स थे जगन्नाथपुरी में, उनको शेयर करी। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं महाप्रभु ने लेटर दोबारा से भेजा। अब दूसरी बार लेटर भेजा। दूसरी बार लेटर में उन्होंने दो चीजें भिजवाई। अरे हाँ, कहते हैं कि जब इनको पता चली तो दूसरी बार महाप्रभु ने दोबारा लेटर भिजवाया। अब लेटर के साथ उन्होंने दो चीजें और भिजवाई। एक उन्होंने भिजवाया कोपीन, अब समय आ गया है सन्यास लेने का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का सही समय आ गया है कि सन्यास के लिए उन्होंने कोपीन भिजवाया और कुछ आर्टिकल भिजवाए। और उन्होंने एक वहाँ पे बताते हैं एक छोटा सा वुडन सीट, छोटी वुडन सीट भिजवाई साथ में, लेटर के साथ में। ये दोबारा से अपने मैसेंजर को भेजा और वृंदावन को गए। इस प्रकार से बताते हैं जैसे ही वो वृंदावन वहाँ पे पहुँचा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत खुश हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या पहना? उस कोपीन वस्त्र को पहना। तो वो कुछ नहीं पहनते थे। अगर आप देखते हो कुर्ता उर्ता जैसे हम पहनते हैं, वो ये भी नहीं पहनते थे। आप कहोगे वो कुछ गारमेंट्स पहनते होंगे, वो भी नहीं पहनते थे। केवल कोपीन पहने रहते थे, गर्मी हो सर्दी हो उसी को पहन के रहते थे। वृंदावन के गोस्वामियों ने कभी भी फ्लैट नहीं बनाया। जैसे आजकल लोग जाके फ्लैट बनाते हैं, उन्होंने कभी फ्लैट नहीं बनाया। वो पेड़ के नीचे देखते थे, फ्लैट हो जाते थे। जो पेड़ मिला उसके नीचे खुद फ्लैट हो जाते थे। पेड़ों के नीचे रहते थे, बारिश आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। और कैसे लिखते थे? इंक ऐसे नहीं थी कि पेन निकाला, यूं खोला और पेन से लिखना शुरू कर दिया। इंक बनाने के लिए भी पहले तो ताड़ के पत्ते होते थे, ताड़ के पत्तों को सुखाया जाता था, इंक बनाई जाती थी और उसको डुबो डुबो के स्याही से ऐसे ऐसे करके लिखा जाता था। इतना टफ उन्होंने ग्रंथ इस तरह से लिखे हैं। और इनका कुछ ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि षड संदर्भ, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। और यहाँ पे बताते हैं इन्होंने हेल्प करी है सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ लिखने में। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, जैसे जब ये संस्कार होते हैं हमारे, इस संस्कार के ऊपर कौन कौन से? मुंडन संस्कार और गर्भधान संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। तो ऐसे 16 संस्कार जो होते हैं, इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा, षट क्रिया सार दीपिका। आज भी आप जाओगे तो इस्कॉन में भी मिलता है ग्रंथ, षट क्रिया सार दीपिका। इसी के आधार पे ज़्यादातर भक्त जो है या ज़्यादातर लोग अपने, जो आप देखते हो सारे जो ये वैष्णव विधि से हम जो करते हैं, संस्कार को करते हैं, उसी ग्रंथ से लेके करते हैं। उसी में को इन्होंने लिखा षट क्रिया सार दीपिका। तो इस प्रकार से इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। तो एक बार की बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन रह रहे थे तो आप सब जानते हैं राधा रमन जी के बारे में।
सुना है, देखा है राधा रमन जी, फोटो भी मैंने शेयर करी थी। छोटे से एक विग्रह है राधा रमन जी वृंदावन में। कितने हैं? इतने से ज्यादा बड़े नहीं है। ज्यादातर सारे विग्रह बड़े बड़े होते हैं, राधा रमन जी इतने से हैं। आप देखोगे आपको ध्यान से पहले तो दिखेंगे नहीं, कहाँ है, ऐसे करके देखोगे, फिर जब करीब से ध्यान लगा के देखोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे वृंदावन में एक राधा रमन जी का भी मंदिर है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि प्रचार करो, खूब प्रचार करो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सबसे पहले गए, जिसको कहते हैं देवबंद। आपको पता है देवबंद कहाँ है? जब दिल्ली से हरिद्वार को जाते हैं तो एक जगह आता है देवबंद जंक्शन, अगर आप सबको पता हो। सहारनपुर पता है? तो सहारनपुर के पास में एक देवबंद नाम की जगह है, तो वहाँ पे प्रचार करने के लिए गए। अभी वहाँ पे मुस्लिम जंक्शन ज़्यादा हो चुका है, उस समय इतना नहीं था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे एक भक्त थे, उनके घर में उन्होंने लिया, जिनका नाम था माधव प्रसाद शर्मा, जो एक क्षत्रिय ब्राह्मण थे। उनके घर में ठहरे। उनके घर में ठहरने के बाद उन्होंने उनकी सेवा करी। सेवा से गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने खुश हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको एक पुत्र प्राप्त हो। वैसे उनको कोई पुत्र नहीं था। जब वो सहारनपुर देवबंद गए, जिनके घर वो रुके, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जल्दी तुम्हारे को एक पुत्र होगा। इस प्रकार से ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जैसे ये पुत्र बड़ा हो जाएगा मैं इसको आपकी सेवा में भेज दूंगा। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो गंडकी नदी के पास नेपाल में पहुंचते हैं। तो जब नेपाल में वहाँ पे गंडकी नदी के पास पहुंचते हैं तो ये व्रत का पालन कर रहे थे। पहले दिन पहुंच के नदी के किनारे बैठे हुए थे और राधा कृष्ण के ध्यान में लगे हुए थे। पूरे दिन राधा कृष्ण को कि मैं सेपरेशन फील कर रहा हूँ राधा कृष्ण से, कब मिलेंगे मुझे राधा कृष्ण। और ये उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से जा चुके थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए थे? वापस धाम को अपने। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो इनको बड़ा सेपरेशन फील होता था कि मैं किसके संरक्षण में रहूं, किसके साथ रहूं। रूप और सनातन गोस्वामी तो वृंदावन में है, मैं गंडकी नदी में आया हूं। और गंडकी नदी में यहाँ पे मैं आया हूँ, पवित्र नदियों में लोग स्नान करने जाते थे, वैसे ये स्नान करने के लिए गए सहारनपुर से होते हुए। पहले दिन बहुत दुखी थे। बताते हैं दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन उन्होंने नदी में स्नान किया, पूजा अर्चना करी, और पूजा अर्चना करने के बाद फिर से खोए हुए थे कि मुझे कब मिलेंगे राधा कृष्ण, कब मिलेंगे मुझे चैतन्य महाप्रभु। फिर विरह भाव में ये घूमते रहे। तीसरे दिन भी ये स्नान करने गए तो गंडकी नदी के तट पे थे। तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी आंसू बहा रहे थे कि राधा कृष्ण से सेपरेशन फील हो रहा है। हमें होता है सेपरेशन फील, हम नहाने जाते हैं हमारे को इतनी बड़ी स्माइल आती है एकदम से कि ठंडे हो गए। उनको सेपरेशन फील हो रहा है कि मैं राधा कृष्ण के बिना कैसे अपनी जिंदगी काटूंगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे बताते हैं उनको लगता है कि मैं कभी भी राधा कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो सूर्य को अर्घ देना चाहते थे। अर्घ देने लगे तो जैसे ही अपनी हथेलियों को नीचे किया, हथेलियों को नीचे करने के लिए इस तरह से उन्होंने पानी को गिराने लगे। सूर्य को अर्घ देते हैं ना लोग, देखते हो आप, लोग वैसे संडे को देते हैं, पर इस प्रकार से उन्हें सूर्य को अर्घ देना चाहा। जैसे ही दिया, उनको देखा कि हाथ में एक शिला आई, एक ब्लैक कलर का गोल्डन स्टोन आया जिसको कहते हैं शालीग्राम शिला। उनके हाथ में शालीग्राम शिला आई। उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा अरे ये तो शालीग्राम शिला है, ये तो मुझे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक समय आएगा तुम्हारे को शालीग्राम शिला प्राप्त होगी और तुम भगवान की सेवा कर पाओगे। तो बहुत खुश हुए। जब बहुत खुश हुए इस प्रकार से उन्हें प्रसन्नता हुई और क्या बोलने लगे, गौर कृष्णा, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे भगवान मिल गए। तो शालीग्राम कोई पत्थर नहीं है। अगर घर में कोई शालीग्राम लेके आ जाए, एग्जाम्पल से जैसे आप हरिद्वार गए, बोले कि खरीद के ले आते हैं, तो खरीद के लेने के आने के बाद अगर कोई ले आए, अगर मान लो शालीग्राम का वेट है कितना 200 ग्राम, तो आपको 200 ग्राम सोना दान करना पड़ेगा। अगर उस शालीग्राम का वेट है 1 किलो, आपको 1 किलो सोना दान करना पड़ेगा। आप अपने आप खरीद नहीं सकते। जो लोग खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, ये कोई व्यापार नहीं है। शालीग्राम, जो शालीग्राम पकड़ के ले आया अपने घर में, या गोवर्धन की शिला बोले अच्छी लग रही है मैं भी पूज लेता हूँ, आप ले आए, आपको दान करना पड़ेगा। नहीं करा तो अपराध लगेगा। इसको प्राप्त करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान द्वारा हो या भक्त या गुरु द्वारा हो। अपने आप नहीं लाना चाहिए। ठीक है, किसी भक्त ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप सेवा करो, गुरु ने कहा कि ये लो शिष्य मैं चाहता हूँ आप सेवा करो, मगर अपने आप उठा के नहीं लाए। तो ये जब इस तरह से कर रहे थे, इन्हें शालीग्राम प्राप्त हुआ। इनको बहुत आनंद आया। तो जब ये आनंद आया तो इन्होंने सोचा कि मुझे शालीग्राम मिल गया, चलो मैं वापस वृंदावन को चलता हूँ।
जब वृंदावन को वापस जा रहे तो सोच रहे थे कि अपने कमंडल है इसमें थोड़ा सा जल भर लेता हूँ, थोड़ा जल भर के लाने लगे। कमंडल में ऐसे करके जल भरा गंडकी नदी का, देखा तो उसमें से 11 शालिग्राम और निकले। तो 11 शालिग्राम और निकले, उन्होंने कहा अरे एक है ये 11 और कहाँ से आ गए। तब उन्हें समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है वो सत्य निकली। महाप्रभु ने कहा था आपको 12 शालिग्राम प्राप्त होंगे, मगर यहाँ तो 11 ही हुए। इस प्रकार से उनके पास कितने शालिग्राम हो गए? 12 शालिग्राम। तो यहाँ पे बताते हैं जैसे ही वो ब्रज में पहुंचे तो ब्रज के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया कि तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान करने लगे कि 12 शिला लेके आए थे अपने साथ में। तो वो कहाँ पे रहते थे बताते हैं, जिसे रासथली कहते हैं, एक वट वृक्ष के नीचे रहने लगे जो कि निधि वन के पास था। निधि वन के पास एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उसी के पास वो रहने लगे। निधि वन आजकल के टाइम में लोग जाते हैं जहाँ लोग कहते हैं अंधे हो जाते हैं, तो वहाँ कोई अंधा नहीं होता, वो ऐसा बोला जाता है। तो लोगों ने अपनी एक मान्यता बना रखी अंधे हो जाते हैं, वैसा कोई अंधा नहीं होता, वो रॉन्ग है। अंधे वाली फिलॉसफी और न्यूज़ वालों की बनाई हुई है। कोई अंधा नहीं होता, किसी को दिखेगा ही नहीं। रासलीला तो तब भी चल रही होगी जब लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो राधे श्याम, आपको पता ही नहीं लगेगा रासलीला चल रही है, क्योंकि वो अप्रकट रूप में है, इन आंखों से नहीं दिखेगी, इन आंखों से नहीं दिखने वाली। उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग भजन होना चाहिए। बताते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में 4 प्रोसेस होते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला। अगर लीला तक प्रवेश करना है तो इन 3 रास्तों से जाना पड़ेगा। जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम चलता है 24 घंटे माथे में, ऐसे चलता ही नहीं, यहीं पे फेल हो गए। फिर रूप दिखेगा, रूप तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। जब हरे कृष्णा कर रहे होते हैं, कृष्ण धक्का मत दो, मैं झूल रही हूँ ना, अच्छा लग रहा है, तो हम अपने हिसाब से रूप बनाते हैं। और गुण, भगवान का गुण तो दिखाई नहीं देते, थोड़ा सा भी द्वेष आ जाता है जल्दी से भगवान के। और लीला में तो मतलब ही नहीं होता, एंटर कर जाएंगे। इस प्रकार से 4 स्टेज आते हैं। तो बताते हैं वहाँ वट वृक्ष के नीचे रहने लगे, एक कुटिया बना के, वहीं पे शालिग्राम शिला को शयन करवाते, उनकी सेवा करते, उनको भोग लगाते। और इस प्रकार से जब ये सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते इनके मन में आया कि कब वो दिन आएगा कि शालिग्राम को मैं श्याम सुंदर के रूप में, त्रिभंग, यानी कि इस प्रकार से कृष्ण जो होंगे ऐसे रूप की सेवा कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, लोग क्या कहते हैं उसको, पत्थर है, ये तो पत्थर है। और उस समय पे रूप गोस्वामी जो थे उनके पास कौन से वो थे विग्रह, गोविंद देव जी, जो आज के समय में जयपुर में है। सनातन गोस्वामी जिनका आज डिसअपीयरेंस डे है, 2 में से एक गोस्वामी है सनातन गोस्वामी, आज उनका डिसअपीयरेंस यानी अप्रकट्य का दिन है आज उनका। उनके कौन से विग्रह थे, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी अभी है जयपुर से आगे करौली में, और जयपुर में भी उनका एक मंदिर है, उनका नाम है मदन गोपाल जी, राधा मदन गोपाल जी, भक्तों ने तो देखा है। तीसरे विग्रह कौन से, गोपीनाथ जी, मधु पंडित के गोस्वामी के गोपीनाथ जी, वो भी अभी कहाँ हैं, जयपुर में। तो जब सारे मेन विग्रह जयपुर में है, उस समय वृंदावन में थे। इनके अंदर इच्छा हुई कि सब तो बड़े बड़े विग्रह की सेवा करते हैं, गोविंद देव बड़े हैं, गोपीनाथ जी बड़े हैं, और मदन मोहन जी बड़े हैं, और मेरे तो पास विग्रह ही नहीं है, मेरे पास तो छोटी छोटी शिलाएं हैं, इनकी मैं सेवा कैसे करूँगा। तो एक बार की बात है, उनके हृदय में ये बात आई, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ऐसा हो पाता, उनके था एक ऐसा विग्रह मुझे मिल पाता जिसका मुंह जो हो गोविंद देव जी के जैसा हो, जिसकी अपर बॉडी हो वो गोपीनाथ जी के जैसी हो, और जिसके नीचे पैर हो वो कैसे हो, मदन मोहन जी के जैसे। उनके इच्छा हुई, मन के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई। इस प्रकार से वो रोने लगे, विलाप करने लगे। और बताते हैं नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखा हुआ था। नरसिंह चतुर्दशी के व्रत के दिन उनकी ये इच्छा हुई। और यहाँ बताते हैं एक व्यापारी वहाँ पे आता है, एक अमीर व्यापारी वहाँ पे आया, तो वो सबको वस्त्र बांट रहा था वृंदावन में आके, ये लीजिए गोविंद देव जी के लिए, ये लीजिए गोपीनाथ जी के लिए, ये लीजिए मदन मोहन जी के लिए। इनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पास तो विग्रह ही नहीं है, वो फिर भी दे जाते हैं, ये लीजिए आपके लिए, विग्रह के लिए। वो कहते हैं मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो ये शालिग्राम है, शालिग्राम को क्या कपड़ा पहनाना, शालिग्राम पे तो बस चंदन लगाया, तुलसी रखी, हो गया, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मगर इच्छा थी कि मैं सेवा कर पाऊँ, ये ड्रेस है, काश मैं भी ड्रेस कर पाऊँ। जैसे हमारे में इच्छा नहीं होगी कि सबके पास विग्रह है, मेरे घर में विग्रह क्यों नहीं है, इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी विग्रह सेवा कर पाऊँ उस रूप से जैसे ये करते हैं।
तो इस प्रकार से वहाँ पे बताते हैं ये विग्रह को कैसे अपने 12 शालिग्राम को गले में कपड़ा बांधते थे, कपड़े के अंदर ऐसे गले में लेके घुमा करते थे, भगवान को अपने साथ गले में लेके घुमा करते थे। तो नरसिंह चतुर्दशी की रात को उन्हें पूरे दिन फास्ट रखा और विलाप करते हुए सो गए। भगवान नरसिंह से उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे कब ये भगवान के त्रिभंग स्वरूप के दर्शन होंगे। तो उन्होंने जो शालिग्राम थे इनको वापस कपड़े में बांधा, कपड़े में बांध के पेड़ पे टांग दिया। वो पेड़ आज भी है राधा रमन जी के टेम्पल में। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 3 मंदिर आपको दिखेंगे, एक समाधि मंदिर, एक जहाँ पे प्रकट मंदिर है राधा रमन जी का, और तीसरा जहाँ पे राधा रमन जी के दर्शन होते हैं। तो वहाँ पे भक्तों को ले जाएंगे कभी, जो राधा रमन जी का मंदिर है वृंदावन में। तो वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ पे उन्होंने बांध दिया 12 शालिग्राम को और रात को सो गए। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखा और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी। इसलिए इस्कॉन में क्यों प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह से? कृष्ण नहीं सुनते, आप बोलते रह जाओगे मेरे लिए कुछ कर दो, कुछ कर दो, कहेंगे कितना मांगता है, आउट, मेरी तरफ से आउट है, मेरे को नहीं देना, मैं दूंगा ही नहीं इसको, मेरा हाथ ऐसे है, मैं दूंगा ही नहीं, मेरा हाथ ऐसे है ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरा हाथ ऐसे। सोचो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतनी इच्छा करने के बाद भी उनको नहीं मिले, मगर नरसिंह चतुर्दशी करी, भगवान नरसिंह से प्रार्थना करी कि जिस प्रकार से आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होते हैं वैसे मेरे लिए भी आ जाइए। प्रहलाद के लिए भी तो आए, प्रार्थना से आप खंबे से प्रकट हो गए, उग्र रूप में आ गए, मेरे लिए भी आ जाइए, त्रिभंग ललित त्रिभंग रूप में आ जाइए। इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं सुबह सुबह वो अगले दिन उठे, अपने व्रत का पारण के समय से पहले अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद वापस को आए तो जैसे ही उन्होंने पेड़ से अपनी पोटली को निकाला, 12 शालिग्राम में से हाथ डाला तो देखा 11 रह गए हैं, 1 शालिग्राम मिसिंग है। तो वो कहाँ गया? जैसे वो दोबारा हाथ डालते हैं तो वो 1 शालिग्राम किस रूप में प्रकट हो जाता है? श्री श्री राधा रमन जी में। हरि हरि बोल। तो राधा रमन जी का इस प्रकार से प्रकटे हुआ। इसलिए शालिग्राम शिला कितना होता है? छोटा होता है। इसलिए राधा रमन जी का जो हाइट है केवल इतनी है, 12 इंच, इतने से हैं, इतने से विग्रह हैं, पूरे वृंदावन में सबसे छोटे हैं, इतने से 12 इंच के हैं केवल। इस प्रकार से उनको बहुत आनंद आया। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रकट हुए। और ये कौन सी शिला से प्रकट हुए थे? दामोदर शिला। आज भी राधा रमन जी के जब मंदिर में जाएं, हर किसी को दर्शन नहीं कराते हैं, मगर कुछ स्पेशल भक्तों को दर्शन कराते हैं। तो उनके आज भी पीछे बैक साइड में उस दामोदर शिला, अलग अलग शालिग्राम शिलाएं होती हैं, नरसिंह शिला, वामन शिला, है ना, शालिग्राम के अलग अलग रूप होते हैं, वैसे एक दामोदर शिला होती है। तो उस दामोदर शिला के जो साइन होता है वो आज भी उनके वहाँ पीछे है, बैक साइड पे, राधा रमन जी के। और जो 11 शिला है वो भी वहीं पे राधा रमन जी के मंदिर में है। तो आप देखो ये माता जी फोटो दिखा रही हैं, बाकी ऑनलाइन वाले भक्तों को हम दिखा देंगे। तो राधा रमन जी के मंदिर में आप देखोगे 11 शिलाएं और भी हैं। एक ये जो दामोदर शिला थी इससे बन गए राधा रमन जी। तो राधा रमन जी के दर्शन में बताते हैं एक ही समय अगर आपको जाना हो, मान लो अभी हम कहाँ पे गए? जयपुर में। कितने विग्रहों के दर्शन किए? कई सारे। भक्तों को नाम शायद याद भी ना हो। तो अगर किसी को मदन मोहन के मंदिर भी जाना है, किसी को गोविंद देव भी जाना है, किसी को गोपीनाथ भी जाना है, तीनों मंदिर जाना है, कैसे जाओगे? क्योंकि विग्रह वृंदावन से तो आ गए जयपुर में, 2 जयपुर में है, 1 करौली में है, पैसा खर्च होगा, टिकट खर्च होगी, तीनों मंदिर में जाओगे, आसान भी नहीं है जाना। मगर अगर कोई 3 मंदिर ना जा पाके केवल राधा रमन जी के दर्शन कर लेता है तो उसको चरणों, यहाँ से यहाँ तक चरणों के दर्शन मदन मोहन जी के होते हैं, यहाँ से यहाँ तक गोपीनाथ जी के होते हैं, और ये जो सर का हिस्सा है उसमें गोविंद देव जी के दर्शन। तो तीनों भगवान के स्वरूप के राधा रमन जी के मंदिर में उसको दर्शन होते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा आती है, जैसे इस साल मई में आई थी, तो वैशाख पूर्णिमा में 1542 में राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पेड़ है जिस पे राधा रमन जी ये प्रकट हुए, जो पोटली में बांध के प्रकट हुए, तो ये पेड़ आज का नहीं है। अगर आप डालो कि राधा रमन जी प्राकट्य स्थली, आज भी वो पीपल का वृक्ष प्रेजेंट है। तो वहाँ पे बताते हैं एक समय 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के समय द्वापर युग में रासलीला चल रही थी। तो रासलीला के समय में बताते हैं भगवान कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं गोपियों की रासलीला से। जब अप्रकट हो जाते हैं तो गोपियां कहती हैं, विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं कि हमारे कृष्ण चले गए, हमारे कृष्ण चले गए, अब हम कहाँ जाएं, किसको हम ढूंढें, लगता है जरूर राधा रानी को साथ में लेके गए होंगे।
तो उस समय कृष्ण के साथ कौन थी? केवल एक स्पेशल गोपी जिसका नाम है श्रीमती राधा रानी। तो ये भागवतम में भी आता है। भागवतम में पूरी भागवतम पढ़ोगे कहीं राधा रानी का नाम आपको नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? विशिष्ट गोपी। क्या लिखा है? यानी स्पेशल गोपी, मोस्ट स्पेशल गोपी है राधा रानी, क्योंकि है उन्हीं से ही तो सारी गोपियां आई हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी ने भी भागवतम में राधा रानी का डायरेक्टली नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अगर राधा रानी का नाम लेंगे तो जो बोल देते, हालांकि उन्होंने एक दो बार बोला भागवतम में, मगर अगर वो ज्यादा गुणगान करते तो वहीं मूर्छित हो जाते और अगला भागवतम आगे बोल ही नहीं पाते। परीक्षित 7 दिन 7 रात बैठे रहते, कहते अरे पूरी तो हुई नहीं भागवतम। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से उन्होंने वो तक भी राधा रानी का नाम नहीं लिया उन्होंने। और हम लोग क्या बोलते हैं वृंदावन जाके? राधे राधे। तो क्या ये ठीक है? आप बताओ। अगर देखा जाए भागवतम की फिलॉसफी से ठीक नहीं है। हाँ, ब्रजवासी है वो बोलेगा, मगर दिल्ली भी अल्लाह भी क्या जाके बोल रहा है? बोलो राधे राधे। उनको मिलेंगे भगवान? नहीं मिलेंगे। इसलिए हम वहां जाके क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बताते हैं। जब अगर हम धाम में वृंदावन में जाकर राधे राधे बोल रहे तो कोई अपराध है? अपराध नहीं है, मगर वहां पे अगर पूरी कृपा चाहिए तो राधा रानी के साथ किसको बोलते हैं? कृष्ण को। इसलिए राधा कृष्ण भी बोल सकते हैं या हरे कृष्णा। तो राधे राधे उनके ब्रजवासियों के लिए। जैसे मैं इनको बुलाऊं पप्पू, अब हम बोल सकते हैं घर का व्यक्ति है, मगर हम नहीं बुला सकते। हमारे लिए तो क्या है? प्रभु जी। मगर अब घर का व्यक्ति क्या बोलेगा? पप्पू। मगर हम घर के व्यक्ति की तरह तो नहीं है, हम बाहर के हैं, दिल्ली वासी हैं, तो हम नहीं बोल सकते। इस प्रकार से जब राधा रानी को कृष्ण साथ लेके जा रहे थे तो राधा रानी को अपने पे मान आ गया। उन्होंने कहा कि मुझसे और चला नहीं जा रहा। तो कृष्ण के कंधे पे, कृष्ण ने उन्हें, राधा रानी को अपने कंधे पे बिठा लिया। जब कंधे पे बिठा लिया तो राधा रानी को मान आ गया कि मेरे से स्पेशल गोपी और कोई नहीं है। आई एम द मोस्ट स्पेशल, मैं सबसे स्पेशल हूँ। तो जब कृष्ण को लगा कि राधा रानी को मान आ गया अपने पे, तो कृष्ण ज्यादा समय किसी का मान नहीं रखते। कृष्ण को पसंद नहीं है ज्यादा मान आ जाना। कृष्ण ने राधा रानी को उस पेड़ पे रख दिया। तो ये 5000 साल पहले वही लीला हुई, वही पेड़ पे राधा रानी को रखा, और उसके 4500 साल बाद, यानी आज से 500 साल पहले, उसी पेड़ में राधा रमन जी को लटकाया था। इस प्रकार से भागवतम में एक श्लोक आता है। तो जब कृष्ण वहां से राधा रानी को ऊपर बिठा के चले गए पेड़ के, और राधा रानी के सामने आप प्रकट हो गए कि राधा रानी को खुद पे मान आ गया, तो राधा रानी ने एक श्लोक बोला भागवतम का 10वां स्कंद यानी 10th कैंटो 30वां अध्याय यानी 30th नंबर चैप्टर और 39 नंबर श्लोक, 39वां नंबर श्लोक, 10.30.39 भागवतम के श्लोक में राधा रानी ने बोला, हा नाथ रमण पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्य अस्ते कृपाणया में सखे दर्श्य सन्निधम। राधा रानी चिल्ला उठी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हे भलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को दर्शन दो। तो राधा रानी चिल्ला रही हैं, क्या? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तो राधा रानी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, भगवान कृष्ण को बुला रही हैं कि कहाँ चले गए मेरे कृष्ण, कहाँ चले गए? इस प्रकार से कृष्ण ने राधा रानी की मान को भंग किया। आगे यहाँ पे बताते हैं, इसी लीला में कहाँ से, ये 5000 साल पुराना पेड़ है। इसका मतलब जो भी वृंदावन का पेड़ है उसको क्या बोलते हैं? वृंदावन के वृक्ष का मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल श्रीपाद पार श्री राधे राधे हुए। तो वृंदावन के पेड़ कोई साधारण नहीं है। ये सब उसी समय भगवान की लीलाओं में, अभी हमने क्या बताया, भगवान के साथ 5 रस होते हैं। कौन सा होता है? शांत रस। उन्हें उसी रूप में आनंद आता है। वो पीपल का वृक्ष आज भी है और उसी रूप में वो पेड़ आनंद में रहता है। अरे वाह, आनंद में हूँ मैं, तो भगवान की सेवा में रहता हूँ। तो 5000 साल पुराना पेड़ आज भी है। उसी में आज से 500 साल पहले राधा रमन जी प्रकट हुए, तो वो द्वापर युग का पेड़ है। आज भी वो पेड़ मौजूद है। आज भी लोग उस राधा रमन जी की प्राकट्य स्थली के दर्शन करने जाते हैं, उस पेड़ के। तो एक दिन की बात है, जब राधा रमन की पूजा आराधना कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो उन्हें दुख होने लगा। उन्होंने कहा कि ये राधा रमन जी की सेवा मुझे दी किसने? मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु ने दी। अब तो महाप्रभु ही नहीं है, तो मैं कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई अपने गुरु को देखने की, तो विलाप करने लगे। तो राधा रमन जी ने उसी समय, जब वो देख रहे कि मेरा भक्त गोपाल भट्ट रो रहा है, तो राधा रमन जी ने उसी समय प्रकट रूप में कैसे दर्शन दिए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। यानी कि राधा रमन जी ने ये शो किया
राधा रमन यानी कि राधा के प्रेमी राधा रमन जी। तो राधा रमन जी ने ये शो किया कि मैं जो हूँ, मैं और महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने, राधा रमन जी ने चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ करके दिखाए और अपने दर्शन दिए किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो आज भी वो जगह, आज भी वहाँ पे ये बात बताई जाती है कि आज भी वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं इस प्रकार से। तो वृंदावन के भक्त भी कहते हैं गौर हैलो राधा रमन, कि गौरंग महाप्रभु ही राधा रमन है और राधा रमन ही गौरंग महाप्रभु हैं। तो यहाँ पे आगे आपको बताया जाता है राधा रमन के बारे में कि राधा रमन जी के विग्रह कितने हैं? इतने से 12 इंच। 12 इंच में बताते हैं उनकी आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। देखिए आंखें उनकी ऐसे करके ऐसे हैं, एकदम ऐसे लंबी आंखें हैं, कमल जैसी, जैसे हमारी यहीं तक होती हैं। भगवान के कमल नयन होते हैं, इतनी पीछे तक होती हैं भगवान की आंखें। आप सोचोगे डिफेक्टेड है, भगवान डिफेक्टेड नहीं है, भगवान की कमल नयन होते हैं, इतनी लंबी लंबी आंखें हैं। और बताते हैं उनकी होठ, उंगलियां, उनके मुख में छोटी छोटी दांत हैं। आप देखोगे राधा रमन जी के टीथ दिखते हैं, कभी हंसते हैं तो दांत दिखते हैं, कभी दांत नहीं दिखते। हर बार फोटो में रोज जब आप दर्शन देखोगे राधा रमन जी के, कभी मुंह बंद रहेगा, कभी दांत ज्यादा दिखेंगे, कभी कम दिखेंगे, हमेशा ऐसा होता है राधा रमन जी का। तो वो साक्षात भगवान है। और वहां पे बताते हैं आज भी वे विग्रह मूल दामोदर शिला जो है, आज भी वो उपस्थित है। अगर वहां पे कोई दर्शन करे तो उसको दामोदर शिला जो है उसके साइन के दर्शन राधा रमन जी के पीठ पे होंगे, पर हर किसी को वो दर्शन उसके नहीं कराते। बाकी 11 शिलाएं भी आज भी राधा रमन जी के मंदिर में प्रेजेंट है। यहाँ पे बताते हैं राधा रमन का मतलब का नाम क्या है? जो श्रीमती राधा रानी को सबसे अधिक आनंद देते हैं, राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले राधा रमन। और यहाँ पे बताते हैं जब मुगलों ने हमला किया, औरंगजेब ने कहा बहुत कर ली तुमने भक्ति, कन्वर्ट कर डालो सबको, इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। औरंगजेब ने क्या दिया? एक अपना ऑर्डर जारी कर दिया, सबको तुड़वाओ, मंदिरों को तुड़वाओ। तो जो जयराजा जयसिंह थे, जयसिंह गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को और मदन मोहन जी को, तीनों को कहाँ ले आए? जयपुर। उधर कौन रह गए? विनोदी लाल जी भी तो थे, वो भी जयपुर आ गए। सारे गोस्वामियों के विग्रह जयपुर आ गए, राधा रमन जी वहां बच गए। पता है कैसे बचे? क्या रीजन था? क्योंकि बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा इनको क्या तोड़ेंगे इसलिए राधा रमन जी को छोड़ दिया। इसलिए वृंदावन में कोई विग्रह के दर्शन ना हो, अगर कोई राधा रमन के दर्शन कर ले तो सारे गोस्वामियों के विग्रह के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। अगर कोई केवल राधा रमन के दर्शन कर ले और मंदिर ना जा पाए, इसका मतलब उसने कृष्ण के संपूर्ण विग्रह के दर्शन कर लिए, हो गया उसका दर्शन कंप्लीट। राधा रमन के मंदिर में आप देखोगे छोटे से वहां पे एक क्राउन रखा गया है, राधा रानी के स्वरूप में रखा गया। नहीं तो राधा, आप देखोगे गोस्वामियों ने राधा रानी को अलग से स्थापित नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पहले के समय में राधा रानी नहीं थी किसी भी कृष्ण के साथ, इसलिए किया गोस्वामी ये दिखाना चाहते थे कि राधा और कृष्ण कभी अलग होते ही नहीं है। राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग ही नहीं होते, इसलिए राधा रमन के साथ में कोई राधा रानी नहीं है। उनके साथ में रखा गया आज के समय में एक छोटा सा क्राउन, तो लोग उसको राधा रानी के स्वरूप में दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे बताया जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था हित हरिवंश, जिनको आप देखते हो आज के समय में कौन सा वो नाम जप करते हैं? राधा 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 राधा। तो हित हरिवंश एक संप्रदाय है, ये कैसे बना इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, इनके कुछ स्पेशल शिष्य थे। कौन कौन से? श्रीनिवास आचार्य, हरिवंश ब्रजवासी जिसे हित हरिवंश कहते हैं, गोपीनाथ पुजारी और गुजरात से पधारे तथा मकरंद गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो यहाँ पे बताते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन का उत्तरदायित्व गोपीनाथ पुजारी को सौंप दिया। उन्होंने गोपीनाथ पुजारी को सौंप दिया, बोले हम तो ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, हमसे नहीं, हम नहीं अपने वंशज को आगे बढ़ाना चाहते। तो उन्हीं के दामोदर गोस्वामी के वंशज ही आज राधा रमन जी की सेवा करते। जब आप जाते हो आप देखते हो शिष्य थे, उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए वो कास्ट गोस्वामी कहलाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के कई शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य थे गोपीनाथ पुजारी, जो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे, हेड पुजारी थे राधा रमन के मंदिर के। उन्होंने कहा कि तुम शादी कर लो, मगर गोपीनाथ पुजारी ने कहा कि मैं सदैव ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता हूँ।
अब राधा रमन जी की भव्य सेवा करनी है, कई लोगों को लगना पड़ेगा। जब उन्हें शादी करने के लिए मना कर दिया तो उनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था दामोदर गोस्वामी। तो दामोदर गोस्वामी ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करी। इस प्रकार से कई 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 पुत्र हुए और आगे आज ही जो आप देखते हो वृंदावन में गोस्वामी परंपरा वो इस तरह से स्टार्ट हुई। तो राधा रमन जी के जो सेवा करते हैं वो उन्हीं दामोदर गोस्वामी के वंशज हैं। मगर देखा जाए गोस्वामी और कास्ट गोस्वामी में फर्क है। उस समय के जो गोस्वामी थे उनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था। आज के समय में है हम सबको, अगर हम अपने नाम के आगे लगा लें, जैसे मैं लगा लूँ रजत गोस्वामी, तो क्या मैं गोस्वामी हो गया? मेरे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं गोस्वामी हूँ? इसलिए कास्ट गोस्वामी परंपरा देखा जाए तो संपूर्ण परंपरा नहीं है। इसलिए लोग यहाँ जुड़ तो जाते हैं, इसलिए देखना पड़ेगा हम कहाँ जुड़ रहे हैं, कास्ट गोस्वामी में या फिर गुरु परंपरा में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं हरिवंश जो थे, हित हरिवंश एक प्रसिद्ध विद्वान थे और वो अपने आध्यात्मिक गुरु की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। यहाँ पे बताते हैं एक बार एकादशी के दिन हरिवंश जो है अपने गुरु के सामने पान चबाते हुए आए। एकादशी का दिन था, पान चबाते हुए आए। तो गोपाल भट्ट ने पूछा पान क्यों चबा रहे हो? आज तुम्हें नहीं पता था एकादशी, और तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, अगर तुम पान चबाओगे तो बाकी शिष्यों का क्या होगा? बोले ये तो राधा रानी का प्रसाद है। ललिता सखी, अभी आप जाओगे अंदर मंदिर में, यहाँ पे मंदिर में दर्शन करोगे तो राधा कृष्ण के एक तरफ होती है ललिता सखी, एक तरफ विशाखा सखी। ललिता सखी ऐसे पान लेके खड़ी होती है। तो कहते हैं पान तो राधा रानी ने दिया है ना, तो राधा रानी का प्रसाद है, हम क्यों नहीं खा सकते पान को? तो राधा रानी का प्रसाद है, मैं खाऊंगा। जबकि भक्तों को पान खाना चाहिए क्या? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा टी को हटाओ, पान को हटाओ। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान तो सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए नहीं है, पान के लिए मना किया। तो प्रभुपाद जी ने मना किया इसके लिए। सेम ये कब से मना करा जा रहा था? पहले से, महाप्रभु के समय। तो गोपाल भट्ट ने मना किया कि देखो पान नहीं खाते हैं, एकादशी का दिन है, अन्न नहीं खाते, तुम तो पान खा रहे हो, पान खाना तो वैसे भी अलाउड नहीं है। कह रहे राधा रानी का प्रसाद है, फेंक नहीं सकते। इस तरह से बोला और प्रणाम करा, अपने गुरु को चले गए। उनके पान चबाने की आदत छूट नहीं पाई। एक और बार एकादशी आई नेक्स्ट टाइम, तो जब अपने गुरु के पास पान चबाते हुए दिखे, अपने गुरु को प्रणाम किया, तो देख रहे, वो अलग बात है, कोल्ड ड्रिंक पी के भी हो जाते हैं, फैंटा मिरिंडा वाला मत समझना किसी को, कहीं पता चले उसको भी त्याग दिया हमने, तो पान चबा के लाल हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा शिष्य पान चबा के आ रहा है दोबारा से, पिछली बार भी मना किया, फिर देख रहा हूँ प्रणाम कर रहा है और होंठ लाल है। बोले पान क्यों चबा रहे हो? बोले मैं इस आदत को त्याग नहीं सकता हूँ, ये राधा रानी का प्रसाद है, राधा रानी के प्रसाद को हम नहीं त्यागते। ऐसा करके वो बोलते थे, अपने गुरु से आर्ग्यू करते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन पर क्रोधित हो गए और वहाँ से चले गए। और इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे को राधा रमन जी की सेवा से निकालता हूँ, वंचित करता हूँ तुम्हारे को, तुम आज से मेरे शिष्य नहीं हो। और हित हरिवंश ने जब ऐसा हुआ तो स्वतंत्र रूप से राधा वल्लभ जी की स्थापना करी। जिन वृंदावन में आप डालते हो, फोटो देखते हो राधा वल्लभ जी, इन्होंने बिना गुरु की इजाजत के राधा वल्लभ जी की स्थापना करी। इनके पुत्र थे, इनका नाम था वन चंद्र, वृंदावन चंद्र, जो पहले इनके पूर्व, और इनका एक और दो पुत्र थे दूसरी वाइफ से, सूरदास और कृष्णदास। इनके इस प्रकार से 4 पुत्र थे। ये वन को चले गए, बोले राधा वल्लभ मैंने स्थापित कर दिया, अब तुम स्थापित करो। इनने एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम बना हित हरिवंश संप्रदाय, जिनको आज समझते हो हित हरिवंश महाप्रभु। तो ये वो वाले महाप्रभु नहीं है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे जो पान खाते थे एकादशी के दिन। अपने गुरु ने इनको त्याग डाला, तो जो गुरु ने त्याग दिया इनको, बचा इनका भक्ति। इस प्रकार से राधा वल्लभ जी की ने स्थापना करी। जब गुरु ने त्याग दिया तो एक बात की बात है, ये वन में रह रहे थे हित हरिवंश, लुटेरे आए और आक्रमण कर दिया। तो उसी समय हित हरिवंश जो थे वहाँ पे बैठ के जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, इनकी गर्दन को काट डाला। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मान लो आप जप कर रहे हो, पीछे से कोई आया डाकू, लुटेरे ने गर्दन काट दी और उसको उठा के यमुना में फेंक दिया, जा हो गई तेरी साधना, ले उठा के फेंक डाला। अब जब फेंक डाला तो वहाँ पे बताते हैं उसी स्थान पे यमुना से बहते बहते वो सर कहाँ तक आ गया? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि वो सर जो है कटा हुआ सर है, हालांकि नीचे का धड़ अलग हो चुका है, मगर फिर भी वो क्या नाम ले रहा है? राधा 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 राधा। उसने देखा अरे ये कैसा सर है, बिना धड़, मतलब धड़ अलग हो गया, फिर भी गले से क्या बोल रहा है? राधा राधा राधा। तो उन्हें देखा अरे ये तो मेरा ही शिष्य है, हित हरिवंश, ये हरिवंश तो मेरा ही शिष्य है जिसको मैंने त्याग कर दिया था, अब ये राधा राधा कर रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है।
इस प्रकार से हरिवंश का कटा सिर देख के क्या हुआ, उनको दया आ गई कि मेरे शिष्य का सर को काट डाला, ये राधा राधा कर रहा है मगर इसे मुक्ति नहीं मिल रही, क्या करें इसका। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना जो चरण उठा के अपने शिष्य के सर पे रखा, जैसे ही सर पे रखा उसको मुक्ति मिल गई और भगवान का धाम मिल गया। इतने अपराध करने पे भी गुरु ने स्वीकार कर लिया, धाम मिल गया। तो बताओ हमारी अपनी भक्ति कितने लेवल तक कर सकते हैं हम। वो तो हित हरिवंश थे, हम तो उतने भी नहीं है। अगर देखा जाए, अगर हम संप्रदाय को त्याग देते हैं, जो भी हम हरि कृष्णा कर रहे हैं या जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वो ज़्यादा समय नहीं टिकने वाला। इसलिए संप्रदाय में रह के, गुरु परंपरा में रह के भक्ति करना जरूरी है। जो परंपरा से बोले, प्रभुपाद जी ने तो अपने हिसाब से बनाया हरे कृष्णा, ये तो कोई मंत्र था नहीं, दे दिया बस उन्होंने। तो जो संप्रदाय त्याग दिया उसको क्या मिलेंगे भगवान? कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बताते हैं जो गुरु का द्वेषी हो जाए उसे कभी भगवान नहीं मिलने वाले। उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे हित हरिवंश ने किया, अपने गुरु के पास गए, राधा राधा उच्चारण किया, माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करिए। तो राधा उनको उन्होंने माफ किया और हित हरिवंश जी को मुक्ति मिली। इस प्रकार से उनको धाम प्राप्त हुआ। तो इतना आसान नहीं है, गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। अगर हमारे से अपराध हो जाता है तो हमें माफी मांग लेना चाहिए। तो द्वेषी नहीं बनना है। एक होता है द्वेष करना, तो हम द्वेष नहीं कर सकते हैं किसी से भी बिना गुरु के। गुरु कौन? हम हर किसी को गुरु बोल देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, सब गुरु हैं। देखो, गुरु का मतलब है जो हमें कृष्ण से मिला दे। अगर आपको लगता है हम लोग वेद व्यास जी हैं तो है, हम लोग उस लेवल पे नहीं है। मार्गदर्शन अलग चीज है। कोई बोले कि मैं आपको गारंटी लेता हूँ मैं अकेला काफी हूँ आपको कृष्ण से मिलाने के लिए, हम बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी तो बोल सकते थे ना। तो हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। महाराज, सन्यासी या प्रभुपाद जी गुरु से मिला सकते हैं। एक बारी राधा रमन जी के बारे में बात है, लास्ट या आज की क्लास का, जब इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसअपीयरेंस जो भी आएगा 25 जुलाई को, थर्सडे को उनका डिसअपीयरेंस हुआ, तो उनकी आज समाधि स्थली भी है वृंदावन में। तो राधा रमन जी का जो मंदिर है वहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थली है, शालिग्राम शिला के दर्शन है। वहीं एक पेड़ है जिसमें राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ और वहीं पे पीछे राधा रमन जी का मंदिर है जहाँ उनके दर्शन होते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं, एक समय की बात है, प्रभुपाद जी ने कहा कि बेस्ट जो सेवा होती है विग्रह सेवा, वो होती है राधा रमन मंदिर में। तो भक्त ने बोला हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद जी के सारे शिष्य थे, बाहर के थे, फॉरेनर्स थे। तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उनसे बोलते हैं कि हमें ब्लेसिंग दीजिए। राधा रमन के पुजारियों से कहते हैं हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम भी आपकी तरह सेवा कर पाएं। जब वो ब्लेसिंग लेके आते हैं, प्रभुपाद जी अपने वृंदावन में ही होते हैं, इस्कॉन वृंदावन जो आप देखते हैं, उनके प्रभुपाद जी के पास आते हैं। प्रभुपाद को कहते हैं प्रभुपाद वी गॉट मर्सी ऑफ राधा रमन डिवोटीज। आज राधा रमन के पुजारियों ने हमारे को अपना क्या दिया, ब्लेसिंग दी है, हमारे को आशीर्वाद दिया। क्या? अगला जन्म तुम्हारा गोस्वामी परिवार में हो और अच्छे से तुम भी राधा रमन की सेवा कर पाओ। प्रभुपाद जी ने कहा तुमने उनको ब्लेसिंग नहीं दी। वो कह रहे प्रभुपाद जी को हम कैसे ब्लेसिंग दे सकते हैं उनको, आपने ही तो बोला कि सबसे अच्छी विग्रह सेवा राधा रमन में। अब जाके अब उन्हें आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद दो कि अगला जन्म तुम्हारा गोस्वामी खानदान की जगह हो, भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्य बन के आओ और प्रचार मिशन में हेल्प करो। हरि हरि बोल। यानी कि प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो प्रचार का मिशन है ये विग्रह सेवा से भी ऊंचा है। विग्रह सेवा हर कोई नहीं कर सकता, मगर प्रचार हर कोई कर सकता है। मैं इनको कर सकता हूँ, आप दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। इसलिए प्रचार के बारे में सबसे ऊंचा बताया गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक ही आधार है। और क्या बोला? प्योरिटी इज द फोर्स। जितना प्योर रहोगे उतना आपको फोर्स मिलेगा अंदर से। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। देखो कैसे उस चीज को यूटिलाइज करना है, यही हमारा सिद्धांत है। और प्रीचिंग इज द एसेंस। सारी चीजों का निचोड़ यही है, शास्त्रों का प्रचार ही सार है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में, उन्हें सबसे प्रिय कौन है? जो उनके बातों का प्रचार करता है। तो प्रचार करने वाले को हमें जितना हो सके प्रचार करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए गोस्वामी से कि जिस प्रकार से उनकी भक्ति है, भाव है, हमारे में भी आए। अभी जैसे हम जाएंगे मंदिर में, प्रार्थना करनी चाहिए आपको प्रभुपाद जी से, गुरु से। हम भगवान से तो करते हैं, आप प्रभुपाद जी से करके देखो। जो काम आपका भगवान नहीं करते वो प्रभुपाद जी करके दिखाएंगे। आप अपनी इच्छा मांग के देखो, सब दे देंगे आपको। पर हम मांगते भगवान से, वो देना ही नहीं चाहते। और इनसे मांग के देखो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे आपकी, जो आपको भक्ति में टिकाए रखे। तो ये था राधा रमन जी के बारे में और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्री श्री राधा रमन जी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।